राम कथा कलिकामद गाई, सृजन सजीवनी मूरी सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगिणी, भय भंजनी ब्रह्म भेक ओंगनी। आप जानते हैं कि राम कथा कलयुग में एक नदी के समान है, अमृत की नदी के समान है, जो कलयुग में समस्त प्रकार के पापों को दूर करने वाली और लोगों के जीवन में उत्साह भरने वाली राम कथा होती है। और ऐसी राम कथा के पर्यायवाची माने जाते हैं पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी, जिन्होंने लगभग 60 वर्षों तक निरंतर राम कथा पूरे देश दुनिया में घूम के की है। अकेले भोपाल में ही उन्होंने मानस भवन में लगातार 26 साल राम कथा की, जो लगातार आते रहे। और पिछले 26 सालों से उनकी एकमात्र शिष्या और मानस पुत्री डॉक्टर मंदाकिनी दीदी कर रही हैं कथा। रामकिंकर उपाध्याय ने जीवन के अंतिम समय में दीदी से एक बात कही कि मैंने इतनी कथा जरूर कही, लेकिन अभी 2% ही कथा कह पाया हूँ और बहुत कुछ छूट गया है। आप समझ सकते हैं रामायण का महत्व। जो लोग कहते हैं कि हमने रामायण इतने बार पढ़ ली, इतनी अखंड रामायण कर ली, रामकिंकर उपाध्याय क्या कह रहे हैं समझिए आप इसको। और रामकिंकर उपाध्याय को जिस तरह से समाई हुई है दीदी में, जो उनकी कथा समाई हुई है, जिस तरह से वो उनके भाव में विभोर होकर कथा करती हैं, ऐसी मंदाकिनी दीदी अभी राजधानी भोपाल आई हैं, क्योंकि रामकिंकर उपाध्याय का तुलसी युग सम्मान गोविंद गिरी जी को मिला है। इसी अवसर पर सार्थक संवाद की ओर से मैंने उनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। बहुत रोचक चर्चा है रामकिंकर जी उपाध्याय के बारे में और रामायण आश्रम के बारे में, जो बहुत सारी गतिविधियां अयोध्या में चला रहा है। इन सब चर्चाओं को आप जरूर देखिए। देवदत्त दुबे, सार्थक संवाद। रामचरितमानस, राम कथा, तुलसीदास या फिर कहे रामकिंकर उपाध्याय, जैसे पर्यायवाची जैसे हो गए। जहाँ राम कथा की चर्चा होगी, रामकिंकर उपाध्याय की चर्चा ना हो, जुबान पे नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और आज हमारे बीच रामकिंकर उपाध्याय जी की शिष्या मानस पुत्री दीदी मंदाकिनी है। आज हम उनसे सार्थक संवाद के लिए चर्चा करेंगे। दीदी आप जय सिया राम, प्रणाम जी। सार्थक चैनल के सभी दर्शकों को जी बहुत बहुत तुलसी जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। रामकिंकर जी ने जो कथाएं उस समय की, उस समय डिजिटल युग नहीं था, तो आज की पीढ़ी जब उनको पढ़ती है तो उनको सुनना चाहती है उसी रूप में। तो कुछ उनका ऑडियो, कुछ ऐसा कलेक्शन है जिससे कि हम नई पीढ़ी को उनकी कथाएं दे सकें। बहुत सुंदर आपने जिज्ञासा व्यक्त की। और अगर आपके श्रोता टेक्नोलॉजिकली सैवी हो, टेक्नो सैवी, तो हमारे रामायणम आश्रम जो परम पूज्य गुरुदेव ने स्थापित किया था, उसके 4 चैनल है और नित्य प्रति रोज एक महाराज श्री की कथा अपलोड करते हैं और महाराज श्री के विचार भी उसमें अपलोड करते हैं। तो इस तरह से महाराज श्री का जितना भी साहित्य, क्योंकि पुस्तकाकार तो हमने महाराज श्री के 100 ग्रंथ अभी उपलब्ध है, पर मेरे पास अभी इतना महाराज श्री का साहित्य है कि 200 ग्रंथ और छप सकते हैं। पर यही आजकल लोगों की पढ़ने की रुचि समाप्त होती सी जा रही है। ये मोबाइल की देन कहें, और उसका कारण ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ई बुक्स भी बनते हैं, पर जो महाराज जी के पाठक है, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ से जो साहित्य लोग लेते हैं, और मैंने आज कहा भी वक्तव्य में अलंकरण समारोह में कि जी.डी. बिरला ने कहा था कि महाराज श्री आपने तो कथावाचकों की इंडस्ट्री चालू कर दी, क्योंकि ऐसा कोई कथावाचक नहीं है जो महाराज श्री का साहित्य न पढ़ता हो और वो पढ़ कर के ही कथावाचक बन जाता है। तो वैसी वाली बात है जो मैथिली शरण गुप्त ने कहा था भगवान श्री राम के संदर्भ में कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं एक काव्य है, कोई कवि बन जाए ये सहज संभाव्य है। ऐसे परम पूज्य महाराज श्री की लेखनी इतनी अद्भुत है। अभी पूज्यपाद स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने कहा कि उन्होंने जो एक अभिनव दृष्टि दी, ये लोक की मांग थी और उस दृष्टि के द्वारा उन्होंने एक नई सृष्टि खड़ी कर दी। तो मानस को
त्रेता का एक इतिहास के रूप में लोग जानते थे, महाराज श्री के पहले जितने टीकाकार हुए, पर युग तुलसी की अभिनव व्याख्या जिस प्रथम दिन से उनके गोमुख से ये गंगा रूपी कथा का प्राकट्य हुआ, और संयोग से मध्य प्रदेश को ये सौभाग्य मिला है। प्राकट्य भी मध्य प्रदेश में जबलपुर में नर्मदा के तट पर, और कथा भी उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश था तो बिलासपुर में उस समय मध्य प्रदेश था, वहाँ से प्रथम महाराज श्री के मुख से निकली। और तब से लेकर मैं देख रही हूँ आज विश्व के कोने कोने में जो महाराज श्री के पाठक है वो उनकी स्थिति ऐसी है। आपके ये प्रश्न हो सकता है कि जैसे किसी से पूछा जाए मैं आपको एक गुलाब जामुन दूँ और आपको दिव्य गुलाब जामुन अब मुंह में पूरा भर गया हो और मैं आपको पूछूं कि इसका स्वाद कैसा है, तो आप बोल ही नहीं पाएंगे। जो डूबे सो बोले नहीं और बोले सो अनजान। तो महाराज जी का साहित्य में जहाँ व्यक्ति रम जाता है और उसको ऐसा रस आने लगता है कि वो मौन हो करके तदाकार होके समाधि में चला जाता है, और वो फिर उसमें बहिर्मुखता भगवान शंकर की तरह कि वो कथा कहते कहते डूब गए कि जो है भगवान राम उनके माथे पे जो है हनुमान जी के रूप में जब कर कमल से आशीर्वाद दे रहे हैं, और फिर वाणी अवरुद्ध हो गई। तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, फिर बहिर्मुखी होना पड़ा, उस रस को बराबर छोड़ करके और बाहर निकलना पड़ा। तो महाराज श्री का ये जो साहित्य है सबको प्राप्त हो, उसके लिए और भी अभी हम लोग कुछ योजनाएं हैं, प्रयास कर रहे हैं कि और सुलभ हो जाए। आज कथावाचक संख्या में बहुत ज़्यादा हो गए, पहले गिने चुने कथावाचक थे, फिर भी वो प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं। जैसे महाराज जी को सब जगह याद किया जाता है, इसका क्या कारण आप मानते हैं? आपने बहुत बहुत सुंदर प्रश्न किया और मैं उसका उत्तर आपको दूंगी, आप समझ जाएंगे सीधे ना कह करके दृष्टांत के द्वारा। आपके जैसे एक सुधी पत्रकार ने महाराज जी से प्रश्न पूछा था, जैसे अभी ये स्वामी जी ने एक गीता परिवार का अभियान चलाया है, तो ऐसा ही एक गीता का पाठक ने महाराज जी से प्रश्न पूछा कि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी टीकाएं लिखी गई, पर क्योंकि वो संस्कृत देव भाषा में है तो क्योंकि उसका कोई टीकाकार चाहिए, तो उसका सर्वश्रेष्ठ टीकाकार कौन है, कौन सी टीका हमें पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने नाम लिया, ज्ञानेश्वर जी की भी एक गीता है, महात्मा गांधी ने भी, विनोबा भावे ने, सब ने अपने अपने ढंग से गीता की बहुत सुंदर सशक्त टीकाएं लिखी। और महाराज जी के तो जो उत्तर थे वो अभिनव ही होते थे। महाराज जी ने कहा कि मेरी दृष्टि से जितनी भी टीकाएं हैं सभी धन्य हैं, और हर एक व्यक्ति ने अपनी अपनी बुद्धि की पहुंच जैसी थी वैसे लिखी है, पर मेरी दृष्टि से गीता की सर्वश्रेष्ठ टीका रामचरितमानस है। तो वो टीका प्रश्न करने वाला पत्रकार चकित हो गया, समझ नहीं पाया महाराज जी ने ये जो विचित्र बात कही, क्योंकि मानस में त्रेता के इतिहास को गोस्वामी जी ने लिखा है और एक युग बाद भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश हुआ है। तो गीता की टीका मानस कैसे हो सकती है, इनके मन में ये प्रश्न आया। बुद्धिमान था। महाराज जी ने कहा यही तो रहस्य है कि भगवान राम ही कृष्ण बन करके आए और उन्होंने गीता का उपदेश दिया, पर उपदेश देने से पहले भगवान श्री राम ने वो सारा उपदेश अपने चरित्र और लीला में क्रियान्वित करके दिखा दिया, तब उपदेश दिया। तो वही उपदेश या उपदेशक अनुकरणीय होता है, इफेक्टिव होता है, जिसकी कथनी में और करनी में भेद ना हो। तो भगवान ने चरितार्थ कर दिया गीता का ज्ञान, वो सारे सूत्रों में जो उपदेश योगों का दिया वो अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया, तब उपदेश दिया है, ताकि कोई प्रश्न उठा ना सके कि ये संभव नहीं है। तो ये साम्य
होना चाहिए कि अगर आजकल के बच्चे, नवजात शिशु, चाहे 2 साल के हो 3 साल के हो, वो लोग इतने चतुर है। मैं आपको बताऊं, मैं एक परिवार, नामी परिवार में जाने का अवसर हुआ। ये बहुत ही समझने योग्य स्थितियां परिवार की है, और इस पे चिंतन करके या चिंता करे तो वहाँ मुझे वर्षांत में 2 दिन के लिए उन्होंने रामकथा रखी थी। न्यू ईयर्स मनाते हैं, तो एक बहुत सम्भ्रांत परिवार, लोगों ने, कई परिवार के 250-300 लोग इकट्ठे हुए थे, मुझे 2 दिन का उपदेश दिया। जब 31 दिसंबर और 1 तारीख को देने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे ये सारे बच्चे हैं बाल गोपाल, आप उनको भी उपदेश दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो थे संख्या में 15-20 बच्चे थे और हर उम्र के थे, उसमें से 3 साल से लेकर के लगभग 12 साल के बच्चे थे। तो मुझे लगा अब इन लोगों को क्या हम रामायण का ज्ञान सुनाएं और क्या उपदेश दें, तो मुझे लगा उनके लायक सबसे बड़ा उपदेश दें। मैंने कहा देखो, क्योंकि आधुनिक शैली से पढ़े हुए सब, कॉन्वेंट एजुकेटेड, तो उन्हीं की भाषा में बात करना पड़ेगा। तो इंग्लिश में मैं उस समय कथा कहती थी या उन लोगों से इंग्लिश में बात करी। तो मैंने कहा कि देखिए आजकल ये पाश्चात्य संस्कृति है, न्यू ईयर है, और न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया जाता है, एक नए वर्ष में एक नया संकल्प लिया जाए। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आप लोगों ने लिया कोई रेजोल्यूशन? तो उनका नहीं। तो मैंने कहा आप लोग लेंगे? हम कहेंगे। हाँ दीदी माँ, जो आप कहेंगे हम लेंगे। तो मैंने कहा ऐसा करिए, मुझे कहा सबसे पहला अगर बच्चे को हमें धर्म सिखाना है तो मातृदेवो भव पितृदेवो भव, वहाँ से शुरू होता है धर्म हमारा। हम कहाँ भगवान का उपदेश देंगे? पहले माँ बाप में तो भगवान देखे, जो जन्म देने वाले, पालने वाले, उन बच्चों को तो वहाँ से शिक्षा देने की आवश्यकता। बस अब वही, इसलिए मैंने कहा कि आप लोग एक संकल्प लीजिए कि सुबह उठते ही आप लोग अपने जो है माता, मम्मी पापा, जो भी ये लोग आजकल आधुनिक कहते हैं, मॉम डैड जो कहते हो, उनके प्रणाम करेंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो सारे 15 के 15 बच्चों ने एक साथ, सब दादी दादा, 4 पीढ़ियां थी, सब बैठे थे, एक साथ सबने कह दिया हम नहीं करेंगे। हाँ, अब आप सोचिए क्या स्थिति हो गई उस समय कि काटे तो खून ना निकले। मैं इतनी परेशानी में पड़ गई क्योंकि सबके सामने ये तो स्पष्ट रूप से उन लोगों ने बता दिया कि हमारा माता पिता के प्रति आदर नहीं। अब मैं कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलूं? मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं दूसरा आपको रेजोल्यूशन सुझाव देती हूँ। उनका क्या? मैंने कहा आप सबके घर में ठाकुरवाड़ी है, मंदिर है? बच्चों ने कहा है सब, क्योंकि अच्छा धार्मिक परिवार था, मारवाड़ी परिवार था। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा सुबह उठते ही सबसे पहले आप मंदिर में जाके धोख देंगे, और आप विश्वास नहीं करेंगे, सब बच्चों ने कहा करेंगे। आप देख, इसका कारण क्या समझ? तो आप समझ लीजिए कि वो छोटा, मैं जो आपको कह रही हूँ, 3 साल के बालक से लेके वो लोग समझते हैं कि हमारे माता पिता उस आदर के योग्य नहीं है। उनका आचरण, आस्था नहीं रही, आचरण, वो जितना बारीकी से वो अपने माता पिता को देखते हैं, वो हम लोग बाहर सबके चेहरे एक मुखौटा है, पर घर के अंदर तो कोई, सारी स्थितियां तो सब जानते ही हैं। तो आपके बच्चे जब आपको आदर नहीं करते हैं, तो आप जो बात कर रहे हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम, पहली गुरु तो माँ है। आप क्या दूसरे विद्यालयों से आशा रखते हैं? आप क्या बड़े आश्रमों से आशा रखते हैं? क्योंकि संस्कार तो वहां से ही शुरू होगा। संस्कार शाला तो घर है, माता पिता है। और अगर उनके पास समय नहीं है और केवल धन अर्जन में, अपने व्यापार में, या अगर धन का आधिक्य है, तो आज जो भोगवाद का समय है वो मौज मस्ती में, अगर आपका जीवन इंडल्जेंस, मैं इंग्लिश भाषा में बोलती हूँ,
कि दिस वेस्टर्न लाइफस्टाइल विच वी हैव एक्सेप्टेड, वो हमारा सर्वनाश करने वाला है। तो बहुत आवश्यक है कि हम लोग वापस अपने मूल से जुड़े, सनातन जड़ पे आए। और मैं ये भी कथा में भी मैंने कहा, ये 52वां वर्ष था तुलसी जयंती पे, निरंतर 50-51 वर्ष से कथा यही तुलसी मानस प्रतिष्ठान में हमारे गुरुदेव ने, मैंने वहाँ उद्बोधन में भी कहा, हर स्थान पे महाराज श्री के कभी 55 साल 60 साल निरंतर, एक साल भी मिस हुए बिना। तो महाराज श्री ने अपनी श्रोताओं को निर्मित किया, जैसे कोई छीनी हथौड़ी लेकर के एक सुंदर मूर्ति का निर्माण करता है, वैसे महाराज श्री ने अपने श्रोताओं को उस बौद्धिक स्तर पे राम कथा को समझने के लिए महाराज श्री ने तैयार किया। तो ये मैंने कथा के पहले दिन यही कहा था कि सनातन की जागृति है, और लोग कहते, लोग सुनते नहीं। मैंने कहा मैं नहीं मानती हूँ। क्यों? मैंने कहा मेरे पास एक प्रत्यक्ष दृष्टांत है। तो क्या? मैंने कहा एक ही आंकड़े ने 66 करोड़ को नचा दिया। केवल 144 का अंक ही तो था। 144 के अंक, नहीं तो कुंभ आता ही रहता है, जाता ही रहता है ना, बराबर हर 4 वर्ष में। पर एक आंकड़े ने इतना बड़ा जादू कर दिया कि आधा भारत जो है वो पहुंच गया, और सनातन की जय जयकार हो गई, और लोगों ने डुबकी भी लगाई, और जो भी उनको प्राप्ति हुई वो तो हर एक व्यक्ति की अनुभूति है। पर मैंने कहा केवल ये डुबकी लगाना ही यथेष्ट नहीं है। और ये सावन मास है तो कांवड़ यात्रा चल रही है देश भर में, और वो भी सनातन, क्योंकि हमारे यहाँ ये विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए ही जाते हैं, और ये हमारी संस्कृति का अंग है। पर मैंने कहा ये कांवड़ यात्रा भी यथेष्ट नहीं है। आवश्यकता है कि हम लोग अब जग जाए, और जागृत सनातन समाज तैयार हो, और एकता से एकजुट हो करके अगर हम लोग, ये जो आंधी आई है ना संक्रमण की, एक कोविड को तो हमने पार कर लिया वैक्सीन के द्वारा, पर इस कोविड की आंधी को कैसे पार करेंगे? मैंने कहा उसका एकमात्र आधार है रामचरितमानस। मानस की प्रत्येक चौपाई एक मंत्र है, और मानस ने अपनी प्रामाणिकता दिखा दी है। ये 450 वर्ष हो गए श्री रामचरितमानस के प्रकाश में, 431वां वर्ष है, 31वां वर्ष है। तो इतने लोगों ने आजमा लिया है, और गोस्वामी तुलसीदास जी अपना ही दृष्टांत देते हैं। तो अपनी ओर कहते हैं सब लोगों को देखो, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं क्या? कि रामायण सिखरो हरत, रामायण की शिक्षा को आप अपने जीवन में अपनाओ। पर क्या कहूं, जग भयो भारत रीति, लोगों को महाभारत ही पसंद है तो उनका रामायण सिख अनोरत, जग भयो भारत रीत। तो तुलसी सटकी को सुने कली कुचाल पर प्रीत। तो ये कलयुग है, इसलिए संत हो चाहे भरत जी हो चाहे गोस्वामी जी हो, अंत में दोष किसको दे, तो कलयुग को ही दिया जाता है। पर बात ये है कि ये युग तुलसी ने इस चीज को समझा, उनका कि जैसे उनके सामने तो एक पूरा चारों युग का एक पटाक्षेप सामने आता था, और वो सारे दृश्य घटनाएं सामने आती थी। और महाराज जी कहते हैं कि दोनों युगों में परिस्थितियां तो एक ही जैसी थी। महाभारत का युद्ध जो हुआ वो किस में हुआ? भाई भाई के बीच में हुआ। और किसके लिए हुआ? सत्ता और सिंहासन के लिए हुआ। हस्तिनापुर के राज्य पर कौन बैठे? तो वही जो है सगे पांडु और धृतराष्ट्र सगे भाई थे, है ना। अब रामायण काल में आइए, वहां भी समस्या शुरू हुई अयोध्या के राज सिंहासन को लेके, और समस्या किसमें आई? उनका राम और भरत में। और दोनों ही स्थानों पे समस्या एक जैसी थी। एक परिवार का युद्ध है, में कलह है, एक परिवार दोनों ही युगों में। और
अगर माताओं की मनस्थिति देखे तो वहां गांधारी है या महारानी कैकेयी? माताओं की मनस्थिति एक जैसी है। तो महर्षि कहते चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो, आज भी घर घर में भाई भाई के बीच में सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों केस पड़े हैं, है ना, अधिकारों से। तो स्थितियां हर युग में एक जैसी रही, पर अंतर क्या पड़ गया? महर्षि कहने एक युग में जो है राम राज्य हो गया और एक युग में सर्वनाश हो गया। 11 अक्षौणी सेना समाप्त हो गई, 7 अक्षौणी सेना, केवल 3 बचे, इधर 5, 8 बचे। तो महर्षि कहती अंतर क्यों पड़ गया? महर्षि का अंतर इसलिए पड़ गया कि महारानी कैकेयी के गर्भ से संत शिरोमणि भरत का प्राकट्य हुआ। अगर दुर्योधन जैसा पुत्र जन्मा होता तो रामायण काल में भी महाभारत हो जाता। पर भरत जी महाराज, क्योंकि उनको भी राज्य दिया जा रहा था, धर्म के नाम पे, स्वर्ण थाल पे, आदेश के नाम पे, गुरु के द्वारा, धर्म गुरु के द्वारा, माता की आज्ञा, पिता की आज्ञा, स्वयं राम की आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा, मंत्रियों का समर्थन कि तुम राज्य ले लो, पर भरत जी ने नहीं लिया। वैसे ही महर्षि कहते हैं कि अगर भीष्म पितामह ने, धृतराष्ट्र जन्मांध थे, इसीलिए पांडु छोटे भाई थे, तो उनको राज्य दे दिया कि भाई एक अंधे व्यक्ति को हम सिंहासन पर नहीं, कैसे चलाएगा वो राज्य। तो क्या महाराज पांडु श्री भरत जी महाराज की तरह ये नहीं कह सकते थे कि राज्य तो भैया का ही रहेगा, मैं पादुका रख करके संचालित करूंगा, निमित्त बन करके कहूंगा, तो महाभारत में भी रामायण हो जाती है, राम राज्य हो जाता है। तो ये जो त्याग, तपस्या, समर्पण, ये जो प्रेम चाहिए, वो कोई इंजेक्शन से तो डाला नहीं जा सकता, अंदर से आएगा। वो 14 वर्ष का वनवास प्रभु का, यहाँ 14 वर्ष का भरत जी महाराज का जो संकट है वो भगवान राम से भी बड़ा। महर्षि ने कहा क्या व्याख्या महर्षि की मैं करूँ, बताओ, आज रात हो जाएगी, यही ट्रेन मेरी स्टेशन छूट जाएगी। कि भगवान राम और भरत दोनों भाई भाई में देखिए झगड़ा होता है, पर संपत्ति को लेकर होता है। यहाँ भरत जी महाराज जब को आदेश हुआ कि आपको अयोध्या वापस जाना है, नंदीग्राम से नहीं चित्रकूट गए श्री राम को बुलाने, और वहां से जब निर्णय हुआ कि आपको वापस जाना है, 14 वर्ष संचालित करना है अयोध्या का राज्य, तो भगवान श्री राम ने कहा भरत मैं बड़ा स्वार्थी हूँ, और भाई भाई में तो बंटवारा होता है संपत्ति को लेकर, पर हम दोनों आज जब अलग हो रहे हैं तो उनका बांटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, हम दोनों में विपत्ति का बंटवारा हो रहा है आज, और बड़ी विपत्ति मैं तुमको दे रहा हूँ। मैं बहुत स्वार्थी हूँ, मेरी विपत्ति छोटी है, क्योंकि मैं तो वन में उन्मुक्त भाव से रहूंगा। यद्यपि वो तो प्रभु की व्याख्या है, उनका शील है, पर अयोध्या में रह करके जो भगवान तो बहिरंग राक्षसों से लड़े, पर जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये विकारों को जो राम राज्य में बाधक है उनको 2 रूप में मानस में प्रस्तुत किया है। एक राक्षस रूप है लंका कांड में, और एक मनोविकार के रूप में, मानस रोग के रूप में, कि हमारे अंतःकरण में ये सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब रोग है, मन के रोग है। और ये अयोध्या कांड में जो पूरे, और अंतिम आप उत्तर कांड में जो उत्तरार्ध में सप्त प्रश्न प्रसंग है उसमें आता है कि मानस रोग कहु समझाई। महाराज जी ने 5 ग्रंथ लिखे मानस रोग पर, वो अद्भुत ग्रंथ है। तो ये आंतरिक मनोविकारों से युद्ध था भरत जी महाराज का, क्योंकि भगवान राम का ही तात्पर्य था कि मंथरा को क्यों असुरक्षित हो गई, अगर, क्योंकि 2 ही वोट तो विरोध में थे। अगर आज के समय जिस तरह का चुनाव होता है उस समय भगवान श्री राम के सामने होता तो बहुमत तो उन्हीं के साथ था,
पर भगवान श्री राम का जीवन दर्शन क्या है, ये अपने राम को हमें जानना है। वो कहते बहुमत नहीं, दो भी क्यों विरोध में। मेरी माँ कैकेयी को मुझ पे विश्वास नहीं था, मंथरा को क्यों असुरक्षित हो गई। नहीं, एक भी व्यक्ति को अगर कष्ट है तो मेरी माँ को दुख देके मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। तो ये जो भगवान श्री राम का दर्शन है कि राम राज्य का मतलब सर्वमत, बहुमत नहीं, सर्वमत। एक भी दुखी होगा तो वो दूसरे को सुखी नहीं देख सकता। महाराज बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे कि जैसे ये सारे मनोविकार छूत के रोग है, कंटेजियस डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीज, उसका दृष्टांत ये अपना कोरोना था कि अगर एक को हो गया और अगर सीएमओ निश्चिंत हो जाए कि अरे एक ही को हुआ है, तो दूसरे दिन सुबह है पता चले 1000 का हो गया और वो संक्रामक रोग ऐसे फैलेंगे कि पूरे समाज को संक्रमित कर देगा। तो भगवान राम के आए जीवन दर्शन था, तब जाके राम राज्य बना। तो ये उसके लिए जो त्याग चाहिए, जो तपस्या चाहिए, जो प्रेम चाहिए, क्योंकि वो परिवर्तन प्रेम के द्वारा ही होगा और ये प्रेम भगवान का स्वरूप है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में, तो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जब कहते हैं रामायण सिख अनुहरत, अपना दृष्टांत दे करके कि मेरी क्या स्थितियां थी, किस अभाव में मैं जन्मा और आज विश्व वंद्य संत सुमेरु संत शिरोमणि बन गए। तो वो ये सारा श्रेय भगवान राम को देते हैं और यही हम लोगों का सौभाग्य है। पूरे विश्व में आज सारा विश्व अगर किसी की ओर देख रहा है तो भारतवर्ष की ओर देख रहा है, हमारी सनातन संस्कृति की ओर देख रहा है। और तब हम लोगों को ये प्रमाणित करके दिखाना है, क्योंकि संस्कृति और कहीं है ही नहीं भारतवर्ष को छोड़ करके। ऐसा अद्भुत चिंतन है नहीं, ऐसी ऋषि मुनियों की परंपरा नहीं है जहाँ हमारे यहाँ तो त्याग। धर्म क्यों बना? धर्म की आवश्यकता स्वार्थ के समर्थन के लिए नहीं है, वो तो सहज रूप से आपके अंदर भरा पड़ा है, उसमें कोई धर्म की थोड़ा उपदेश है। धर्म हमें त्याग सिखाता है, देने का भाव, हाँ त्याग है ना। तो यही भगवान श्री राम को जब पता चला कि भरत को राज्य, तो वो इतने खुश हो गए। ये जो सकारात्मक सोच है कि भरत प्राण प्रिय पावै राजो, ये बड़प्पन। तो राम बड़े इसीलिए कि उन्होंने सबको बड़ा बनाया, ये है बड़प्पन। बिल्कुल यही है। और ये हमारा छोटा करने में लगे लोग। तो ये राम, मैं महर्षि कहते राष्ट्र मंगल के प्रतीक है, रा और म, राष्ट्र मंगल करने वाले हैं। और इसलिए राम की पूजा, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए रामचरितमानस की रचना की है। उनका कि आप कहेंगे त्रेता में राम थे, आज कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कहा आज भी तुम्हारे पास राम है। तत्वता तो है ये, शाश्वत सत्य है, वो तो त्रिकाल सत्य है। तो आपके हृदय में और हमारे हृदय में राम ही तो बैठे। इसीलिए तो जब ठठरी पे चढ़ते हैं राम नाम सत्य है तो तब बोलते हैं, उस जीवन काल में बोलते हैं नहीं, जाने के बाद जब चार के कंधे पे लदे हुए होते तब बोलते हैं, मिलते हैं तो राम। मुझे किसी ने पूछा ये कि वो बीच में जो अपने चला था कि राम और कृष्ण मिथ है, हमारे देश में एक स्थितियां वो भी आई थी। तो मुझे किसी पत्रकार ने पूछा, तो मैंने कहा वो मिथ नहीं है, परम सत्य है, शाश्वत सत्य है। और वो जो बोल रहे हैं ना कि वो मिथ है, वो इसीलिए बोल पा रहे कि उनके हृदय में राम बैठे हुए। एक अंतिम प्रश्न, रामकंकर जी की समृद्ध विरासत है, और उस समृद्ध विरासत है रामकंकर उपाध्याय जी की जी, सांस्कृतिक सनातनी सब कुछ भरा पड़ा है, और आप उसकी एकमात्र प्रतिनिधि हैं, शिष्या कहें मानस पुत्री कहें, तो इसको कितना दबाव महसूस करती, कैसे संभाल पा रहे और आगे इसको कैसे बढ़ाएंगी? मैं यही कह सकती हूँ कि मैं यंत्र हूँ और मैं निमित्त हूँ। और गुरुदेव भगवान ने लीला संवरण के पहले अपनी मानस और अपनी माला में रखी हुई हूँ, जो करोड़ों अरबों जप जो भी जीवन भर की तपस्या की है, वो माला मेरे हाथ में सौंपी, और ये रामचरितमानस मेरे हाथ में सौंपी। भगवान शंकर के मंदिर में महर्षि गुरु पूर्णिमा का दिवस था, लीला संवरण वो कर रहे थे, हम जान भी नहीं रहे थे।
और मुझे अपनी मानस दी महाराज श्री ने और कहा कि तुम खोलो। महाराज श्री मानस भगवान से बात कर क्या करते थे, उनकी एक शैली थी ठाकुर जी से संवाद की। राम आज्ञा प्रश्न और रामचरितमानस के द्वारा उनका निरंतर संवाद चलता था। और महाराज श्री ने मुझे कहा, बेटा अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानना भगवान की कथा कहना। ये कहा मुझे। उन्हीं की गद्दी, उन्हीं की तकिया, आज भी उसी पर मैं बैठ के आसीन होके शरीर से हर कथा में, हर उद्बोधन में यही कहती हूँ, यही ध्यान कराती हूँ, कथा वही कहने वाला है, निमित्त आप हैं। मैं निमित्त हूँ, मैं उनकी अति लघु यंत्र हूँ और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महाराज श्री की चरण नहीं, उनकी पादुका की रज भी बन सके। वो इतना बड़ा अथाह ज्ञान का समुद्र थे। उसका एक छोटी सी बात कह के हम अपनी बात समाप्त करेंगे कि लीला संवरण के क्षणों में अंतिम 1 महीने में महाराज श्री थोड़ी शरीर से अस्वस्थ थे। हम बम्बई में थे और महाराज श्री लेटे हुए थे और मैं उनकी चरण सेवा कर रही थी। तो क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, तो महाराज जी की सारी सेवा, जो अन्य सेवक थे वो सब और कार्य देखते थे, पर महाराज जी की पूरी निजी खाने पीने, वस्त्र, कपड़े, सारी उनकी सेवा, भगवान की सेवा और लिखने की सेवा, साहित्य लिखने की सेवा सारी। क्योंकि भाई महाराज जी समझते थे कि भाई वो चाहते भी यही थे कि हम आगे ये परंपरा इंग्लिश में चालू रखें, क्योंकि मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड थी। तो मैं महाराज जी की चरण सेवा कर रही थी, तो महाराज जी एकदम शांत भाव से ऐसे खोए हुए लिख रहे थे। मैं महाराज जी को माँ कह के बुलाती थी। मैंने उनके अंदर माँ का ही हृदय पाया, कभी पिता का हृदय नहीं देखा। तो अम्मा कह के बुलाती थी। मैंने कहा, अम्मा क्या सोच रहे हैं? तो महाराज जी ने कहा, कुछ नहीं बेटा। मैंने कहा, महाराज जी बताइए माँ। अम्मा क्या बता? उनका बेटा बहुत कुछ अनकहा रह गया। इतना कहने के बाद हाँ, सोचिए आप जैसा श्रोता मिल जाए, मुझे तो आनंद आ जाए कथा कहने में। तो मैंने कहा, माँ ये क्या बोल रहे हैं आप? अनकहा आप 60 वर्ष तक 365 दिन नित्य प्रति माइक और मंच जिनके सामने हो। तो मैंने कहा, माँ आपने तो जितना अध्यात्म को दिया है, अमूल्य जो आपने थाती दी है कि आज से 100 वर्ष तक लोग रिसर्च करते रहेंगे तो भी पूरा नहीं होगा, अन्वेषण कर, इतनी सामग्री दी है, आप कह रहे बहुत कुछ अनकहा रहेंगे। तो उनका बेटा, मैं तुम्हें बताऊं, मैं पूरे जीवन में अभी तक मानस का केवल 2% छू पाया। Only 2% of Ramcharitmanas I have been able to explore. क्योंकि हम लोग उनको डॉक्टर मानते, रामचरितमानस का PhD। डॉक्टर क्या कहें, उनको क्या कहे, मानस उनकी श्वास थी वो। और बामदेव जी महाराज, विरक्त शिरोमणि बामदेव जी ने तो कहा कि पंडित जी तो रामायण बन गए, रामायण स्वरूप थे वो। उनके रोम रोम में रामचरितमानस थी। मैं क्या बताऊं, जो अनुभूतियां मैंने उनकी चरण सेवा में। आप भी सौभाग्यशाली हैं जो आप उनकी एकमात्र वो शिष्या भी, मानस पुत्री। पर मैं ऐसे समझती हूँ कि जो भी आजकल बोलते हैं, जितना बन पाए उनसे बना के, बिगाड़ के, जैसे भी हो, पर महाराज श्री जहाँ भी मैं सुनती हूँ, कोई ना कोई महाराज श्री का विचार जरूर आ जाता है। तो मुझे लगता है कि सबके मुख से महाराज श्री बोल रहे हैं। तो मैं तो उसी रूप में महाराज श्री को जी रही हूँ, उनका दर्शन कर रही हूँ और इसी तरह से ये वियोग का जीवन बिता रही हूँ, सब में महाराज जी का दर्शन करते हुए। ये थी डॉक्टर मंदाकिनी दीदी, जो रामकिंकर उपाध्याय जी की मानस पुत्री भी है, शिष्या भी हैं। और यहाँ मानस भवन में भोपाल में लगातार रामकिंकर जी राम कथा करने आते रहे। इस वर्ष दीदी आई हैं। इस वर्ष नहीं, 26 साल हो। जी 26 वर्ष इस बार फिर आई हैं। हाँ। तो 26 वर्षों से दीदी यहाँ कथा कर रही हैं। महाराज जी के साथ करती थी, वो अलग इंग्लिश में करती थी। जी हाँ, वो अलग है। जी।
तो आप देखें कि कितना भार है, कि समृद्ध एक विरासत है। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम 2% ही रामायण को छू पाए, रामचरितमानस को, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ तुलसीदास जी ने कितना बड़ा न्याय किया है, कितना बड़ा जीवन का मार्गदर्शन सौंपा है जो रामचरितमानस को सौंपी है। जब राम किंकर जी ऐसा कहते हैं तो हम लोग जो भ्रम पालते हैं कि हमने अखंड रामायण का पाठ कर लिया, हमने इतने बार पाठ कर लिया, ये भ्रम भी तोड़ सकते हैं। उसको समझो, रामायण में जो कहा गया है उसको मानो, रामायण को जितना मानते हो उतना रामायण की बात को मानो, तो मुझे लगता है परिवार परंपरा देश में समृद्ध होगी और भाई ये संबंध है जो परिवार के, वो सब फिर से आदर्श बनेंगे और महाभारत नहीं रामायण होगी घर घर में। मैं देवदत्त दुबे, सार्थक संवाद के लिए। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी।